हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। यहाँ केवल हिमाचल प्रदेश के वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से ही अपने 10th-12th किए हों और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हों। अगर कोई ये कहे कि सर मैं बाहर के प्रदेश का हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई हिमाचल की है और आपका अगर मूल निवास हिमाचल का नहीं है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए अपना समय वेस्ट ना करें। केवल हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए वीडियो है, इसलिए शुरुआत में ये बात मैंने आपको बता दी है। अब हिमाचल प्रदेश के बच्चे सुनिए कि भाई आपके यहाँ ये वैकेंसी 1.25 साल में आई हैं। इससे पहले ये अक्टूबर 2024 में वैकेंसी आई थी जो करीब 1000 वैकेंसी थी। अब ये 734 पद आए हैं तो पिछली बार से थोड़े कम तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सर बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के रेगुलर एग्ज़ाम देने के इच्छुक हो और हिमाचल प्रदेश का बच्चा दूसरे स्टेट में जाना उतना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप देखो ना, अगर वो दिल्ली भी आ गए तो दिल्ली की गर्मी नहीं सह पाएंगे वो लोग, हिमाचल प्रदेश वाले। तो इसलिए चाहते हैं कि अपने ही स्टेट में मिल जाए कुछ अच्छी जॉब। तो भैया आपको अपने स्टेट में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये करीब 1.25 साल में ये वैकेंसी आपके यहाँ आ रही है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाना। लड़के और लड़कियों के दोनों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। मैं हर एक डाउट क्लियर करूँगा और RWA आपके इस एग्ज़ाम में क्या हेल्प कर सकता है वो भी बताऊँगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए। पिछली बार आप लोगों ने डिमांड की तब मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं तैयार हूं कि हिमाचल प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2024 में 1088 थी, जिसमें ये मेल और ये फीमेल की थी। जितनी पहले मेल की थी लगभग अब उतनी सारी आई हैं। तो 734, 491 मेल और 243 फीमेल। अब कुछ बच्चे शायद इस नंबर को देख करके डिमोटिवेट हो जाएंगे, सर पहले ज़्यादा आती थी। तो पहले ज़्यादा जरूर थी, पर आप ये देखिए कि भाई क्या आप ये 300 वैकेंसी कम हो जाने से आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे क्या? नहीं, इस वजह से तो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप 1088 में आ सकते थे तो आप 734 में भी आ जाओगे। इतना भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। तो वैकेंसी आपके स्टेट के हिसाब से ठीक है। अब हम HP पुलिस की जंग RWA के संग लड़ने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक हीरा, एक डायमंड RWA के साथ जुड़ गया है। और अब ये दर्शन सर आपको पूरे हिमाचल प्रदेश के दर्शन कराएंगे, चिंता ही मत करिए। तो आपका हर एक एग्जाम अभी पुलिस से हम शुरू कर रहे हैं, आगे हिमाचल प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उन पे भी हम अच्छी भागीदारी निभाएंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं मेल वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, कि कौन सी कितनी वैकेंसीज हैं, जो जो उन पर कैटेगरी होती हैं उस हिसाब से उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर 491 पोस्ट है। आप इसको देखिए, आप कैटेगरी वाइज फिलहाल मत देखिए, क्योंकि आप जितना इनका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो उतना डिमोटिवेट होते चले जाओगे। फिलहाल ये नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, चूंकि जैसे OBC का कोई कैंडिडेट है ना, वो अपने आप जनरल में आ जाता है। कब आ जाता है? जब उसका मार्क्स और एज जनरल से ज़्यादा हो तो वो जनरल में कैलकुलेट हो जाता है और OBC की या SC की या ST की सीट बच जाती हैं। ये रूल होता है। तो इसलिए ये जो वैकेंसी है ये सबके लिए है, केवल जनरल के लिए नहीं होती। जनरल मतलब ओपन, यू अनरिजर्व्ड, ये किसी की नहीं है, ये इन सब की भी है ना। चलिए, तो इसलिए इन वैकेंसीज को टारगेट करते हैं हम। 491 मेल के लिए। फीमेल की मैं बात करता हूं तो 243 फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज हैं और इस तरह से उनको बांटा गया है। क्लियर? अब यहां पर सुन लीजिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अगर हिमाचल प्रदेश से आप हैं तो 10+2 आपको चाहिए होगा। और आप देखिए, यहां से पता चल जाता है कि अदर स्टेट के यहां ऑप्शन इन्होंने बंद किया है कि 10+2 हो फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, बोर्ड, यहां किया हो, वहां से आपने 10+2 किया हो। यानी आप केंद्रीय विद्यालय में हिमाचल प्रदेश के से भी पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे भले ही आपने CBSE बोर्ड से पढ़ा हो, वो कोई दिक्कत नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड से ही होने चाहिए, वो जरूरी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपका स्कूल रहा हो, ठीक है,
ये क्लियर कर दिया, तो यहां से अदर स्टेट का ऑप्शन लगभग बंद हो जाता है। और आगे ये भी किया है कि हिमाचल प्रदेश का आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर फिजिकल एंड रिटन टेस्ट। यहां पे क्या होता है कि जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आप फिजिकल और एग्जाम कहां देना चाहते हैं, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा और उस डिस्ट्रिक्ट को फिर चेंज नहीं किया जा सकता, उसी डिस्ट्रिक्ट में फिर आपका सब कुछ होगा। ठीक है, नो चेंज इन द डिस्ट्रिक्ट वंस ऑप्टेड विल बी अलाउड। अगर एक बार आपने ऑप्शन चुन लिया डिस्ट्रिक्ट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर वो कभी चेंज नहीं होगा। इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो तो ऑब्वियसली फॉर्म नहीं भर सकते, फिजिकली फिट होना जरूरी है अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लिंक है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म कैसे भरना है उसकी एक वीडियो बनवा दूंगा मैं स्पेशली। ठीक है, फॉर्म इसके अभी आए हैं और कब से कब तक चलेंगे भाई, कहां लिखा है? ठीक है, ये शायद पीछे ही नहीं, इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है शायद, देखना क्या है लास्ट डेट। लास्ट डेट फॉर्म की मैं बता देता हूं अभी आपको, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, ये अभी आए हैं फॉर्म, तो लास्ट डेट भी आपको बता देंगे। देखिए बच्चे, एलिजिबिलिटी क्या है कि जैसे जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल 1/1/2026 को एज चाहिए। 6 अगस्त तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 6 अगस्त तक फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, फॉर्म शुरू है, आप भर सकते हैं। कैसे भरना है, कहां से भरना है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये लिंक है, इसके थ्रू भर सकते हो 6 अगस्त तक। अब बात करते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस की एज 18 से 25 साल, 10+2 एजुकेशन चाहिए, 5 फीट 6 इंच हाइट होनी चाहिए। अगर आप मेल की बात करते हैं तो ये पूरा मेल का चार्ट है। SC ST कैंडिडेट है तो 18 से 27 साल एज चलेगी। OBC की भी 18 से 27 साल है। अगर कोई होमगार्ड है पहले से तो 20 से 28 साल उसकी एज चल जाएगी। होमगार्ड SC ST है या गोरखा है तो 20 से 28 साल, तो भी एज यही है, लेकिन वहां उनको हाइट में छूट मिल जाएगी। ठीक है, हाइट में छूट SC ST को है ही 5 फीट 4 इंच, बाकी जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, OBC का है, उन सबको 5 फीट 6 इंच हाइट होना पड़ेगा। हिमाचल में थोड़ी सी हाइट कम होती है लोगों की, इसलिए 5 फीट 6 इंच रखी गई है। तो यहां चेस्ट के आगे इंचों में दिया हुआ है उन्होंने, तो चेस्ट का भी नापतोल ये दी हुई है। ठीक है, अब मैं आगे और बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है फीमेल का। तो अभी मेल का आपने सुन लिया, फीमेल का भी 10+2 तो सबको होना ही पड़ेगा। 18 से 25 साल जनरल ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल सेम एज क्राइटेरिया वही है, लेकिन हाइट का बदल जाता है। एज सेम है फीमेल्स की भी। अब हाइट सुन लो, जनरल ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल हैं उनको 5 फीट 2 इंच हाइट चाहिए। OBC को भी 5 फीट 2 इंच चाहिए। होमगार्ड जनरल OBC ईडब्ल्यूएस 5 फीट 2 इंच चाहिए। लेकिन अगर SC ST के होमगार्ड हो या SC ST नॉर्मल भी हो तो आपकी 5 फीट हाइट चल जाएगी, ये लड़के